अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि हम कर रहे हैं चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और मैंने आपको बताया था कि ये फेडरल बोर्ड, पंजाब के तमाम बोर्ड्स 9 से लेकर फर्स्ट ईयर तक ये क्वेश्चन आता है और उसकी टेस्ट वगैरह में भी ये क्वेश्चन आता है। तो हम इसको करने की कोशिश करते हैं। आज हम करेंगे इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर आप जानते हैं। प्रेजेंट के लिए जैसे कि मैंने बताया था, प्रेजेंट के लिए कौन सी वर्ब की फॉर्म होती है? प्रेजेंट के लिए फर्स्ट फॉर्म होती है। और परफेक्ट के लिए कौन सी वर्ब की फॉर्म होती है? परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म होती है। तो इसमें दो वर्ब यूज होंगे, प्रेजेंट के लिए फर्स्ट, और हमने ये भी डिसाइड किया हुआ है जब थर्ड फॉर्म होगी उससे पहले हम किस फैमिली से लेंगे? हैव फैमिली से लेंगे। तो फर्स्ट फॉर्म में हैव की टू जो है वो शेप्स होती हैं, हैव और हैज। अब इन दोनों में से हम एक चूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट के साथ एग्री करते हुए either we have to use has or have. It will be decided after choosing the subject. सब्जेक्ट को जब हम चूज कर लेंगे उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमने हैव लगाना है या हैज लगाना है। तो हम लिखते हैं, मसलन मैं लिखता हूं कोई सेंटेंस, शी। तो शी के साथ जैसा कि आपको पता है शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ हम हैज यूज करेंगे। शी हैज रिटन She has written a letter. तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन अगला सवाल जो पैदा होता है कि हमने जब क्वेश्चन आएगा एमसीक्यूज में तो हम कैसे डिसाइड करेंगे वेदर इट्स प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटीन्यूअस या एनी अदर टेंस। तो हम देखेंगे कि इसमें असल में प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस होता है इसमें एक्शन जो है वो इमीडिएटली अभी अभी जो है वो क्लोज हुआ हुआ आता है। जैसा कि मैं एक डायग्राम बनाता हूं उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक एक्शन है, एक्शन। तो एक्शन जैसे ही स्टॉप होता है, जैसे ही एक्शन स्टॉप होता है हम उसी वक्त इमीडिएटली विदाउट एनी टाइम गैप जो है हम उसको रिपोर्ट कर देते हैं, हम उसके बारे में बता देते हैं। यहां पर जो मैंने पॉइंट लगाया है ये वाला टाइम ऑफ रिपोर्टिंग है। और ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है दैट स्टैंड्स फॉर एंडिंग ऑफ एक्शन। एक्शन जो है वो एंड हो चुका है, खत्म हो चुका है, लेकिन देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन एंडिंग ऑफ एक्शन एंड रिपोर्टिंग टाइम। यानी रिपोर्टिंग टाइम और जो स्टॉपेज ऑफ एक्शन है वो सेम टाइम पे है। तो रिपोर्टिंग टाइम और स्टॉपेज टाइम जो एक्शन का है वो सेम टाइम पे है। तो इसके लिए जो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा? कुछ वर्ड्स हैं, सर्टेन वर्ड्स हैं दैट शो द एंडिंग ऑफ एक्शन एट द सेम टाइम। जैसा कि मैं कुछ वर्ड्स लिखता हूं जिसमें आपने ये डिसाइड करना है, अगर इनमें से कोई वर्ड आ जाता है तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है। जैसे ऑलरेडी है, येट है, जस्ट नाउ, बिफोर, तो ये जो वर्ड्स हैं ये शो कर रहे हैं कि एक्शन जो है वो अभी अभी खत्म हुआ है, अभी अभी जो है वो कंप्लीट हुआ है। मसलन अगर फिक्रे में आ जाता है ही डैश हिज वर्क जस्ट नाउ, तो क्या आएगा? ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क जस्ट नाउ। जब जस्ट नाउ का वर्ड आ गया है तो हमने क्या लगाना है? हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है हैज हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो हैज हैव थर्ड फॉर्म हम तब लगाते हैं जब किसी भी सेंटेंस में इनमें से कोई वर्ड आ जाए, ऑलरेडी आ जाए, येट आ जाए, जस्ट नाउ आ जाए, बिफोर आ जाए। तो इनमें से कोई वर्ड अगर सेंटेंस में आपको नजर आता है तो उसकी इंडिकेशन आपको मिल गई कि इसमें हमने कौन सी वर्ब की फॉर्म लगानी है?
यस, हैज हैव के बाद हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और प्रेजेंट सिंपल में मैंने आपको बताया था क्या होता है। प्रेजेंट सिंपल में जहां पर हमने अकेली फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, वहां पर जो है कोई काम की रूटीन होनी चाहिए, जैसे कि डेली, रेगुलरली। तो इस तरह के जो वर्ड्स है, ऑलवेज, समटाइम्स, इस तरह के वर्ड जो है वो रेगुलरिटी को शो करते हैं, पंक्चुअलिटी को शो करते हैं। तो इस तरह के वर्ड्स को आपने देखते हुए आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और मैंने बताया था कि अगर आपका सब्जेक्ट साथ थर्ड पर्सन है तो फिर आपने क्या लगाना है, फिर उसके साथ आपने इसका एडिशन भी करना है फर्स्ट फॉर्म के साथ। और इसी तरह अगर कोई काम आपकी आंखों के सामने हो, जैसे नाउ, दिस टाइम, एट प्रेजेंट, इस तरह के जो वर्ड्स आ जाएं, तो फिर हमने क्या लगाना है, फिर हमने इज, एम, आर, इंग फॉर्म यूज करनी है। तो अब तक हमने ये तीन टेंसेस के जो है फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो सीख ली है। एक हमने प्रेजेंट सिंपल की यानी अकेली फर्स्ट फॉर्म, और एक हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की यानी कि हमने इज, एम, आर, इंग फॉर्म कब लगानी है, और एक हमने हैज, हैव, थर्ड फॉर्म कब लगानी है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई है। और अगर किसी तरह का आपको कोई मसला है, आपको कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो आप मुझे इनबॉक्स करें, आप मेरे साथ कांटेक्ट करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।